को मालूम होगा कि एपीपीएससी एग्जाम्स में हम लोगों ने एसटी और पीआरसी को मैंडेटरी करने का जो बात किया था, तो पिछले लास्ट 50 डेज प्लस में हमने यहाँ से वहाँ हर दरवाजा खटखटा के देखा। हमने ऑनरेबल सीएम सर का उसका टेबल में भी हमने रिप्रेजेंटेशन लिखा है, चीफ सेक्रेटरी सर को भी हमने लिखा है। तो हमने ये पता करने के लिए किया है कि एसटी और पीआरसी को अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में क्यों कंपलसरी नहीं कर पा रहा है और क्यों किया नहीं जा रहा है। तो ऐसा बोर्ड लुक होगा जिसको मालूम है और ऐसा भी बोर्ड लुक होगा जिसको आइडिया भी नहीं है। तो उसके लिए मैं एक रिजल्ट बताना चाहूंगा। APPSCCE 2021, तो उसमें ऐसा था, उसका जो एग्जामिनेशन का जो टॉपर है अनमोल सिंह, और अनमोल सिंह जो है अरुणाचल से कुछ लेना देना नहीं है, वो आउटसाइडर है। वो बाहर से आया, हम लोग का एपीपीएससी एग्जाम में पार्टिसिपेट किया और शायद हिस्ट्री में, एपीपीएससी का हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम कोई नॉन एपीएससी बाहर से आके एग्जामिनेशन को टॉप किया है। तो इसी बात को लेके हम लोगों ने आशंका जताया था कि अगर यहाँ पे एसटी और पीआरसी को कंपलसरी नहीं करेगा तो ये जो हुआ है ये दोबारा रिपीट होने जा रहा है। तो मैं एक क्रोनोलॉजी बताना चाहूंगा। 28 जुलाई 2022 ये पर्टिकुलर डेट में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर ने एक कैबिनेट डिसीजन के जरिए हम लोगों को ये बताया था कि एसटी और पीआरसी को अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जितना भी एग्जाम्स होता है उसमें कंपलसरी करेंगे। तो 10 अगस्त 2022 में ये डिसीजन का चलते एक हाई लेवल कमेटी गठन हुआ था। तो वो हाई लेवल कमेटी का चेयरमैन था ताबा तेदिर सर, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर। तो 10 अगस्त 2022 से लेके 9 जनवरी 2024 तक ये कमेटी जो है उसका अपना रिपोर्ट को प्रिपेयर किया और रिपोर्ट को सबमिट किया टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद कमिश्नर टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी पॉलिटिकल विंग एंड देन सेक्रेटरी एआर। इन लोगों को ये जो पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है इन लोगों को सबको सबमिट किया। तो उसके बाद पिछले लास्ट 9 जनवरी 2024 से लेके अभी तक ये पर्टिकुलर रिपोर्ट के ऊपर में कोई एक्शन नहीं लिया। तो हमने जब 18 अक्टूबर जब हमको पता चला कि ये APPSCCE 2024 में यहाँ में एसटी और पीआरसी का कोई जिक्र नहीं है, तो 18 अक्टूबर 2024 में हमने हमारे ऑनरेबल सीएम सर को और चीफ सेक्रेटरी को हमने लेटर लिखा कि इसको कंपलसरी करना चाहिए। तो इसका रीजंस हमने भी बताया कि क्योंकि इससे पहले जितना भी डिस्कशन होना था हो चुका था। क्योंकि आप सबको, जितना भी अरुणाचल का जनता है, आप सबको मैं दोबारा फिर से बता दूं, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल स्टेट्स में जितना भी ट्राइबल स्टेट्स है, यहाँ पे हर स्टेट में वहां का एसटी और पीआरसी को कंपलसरी करके रखा है, जिसका चलते बाहर का कोई भी स्टूडेंट्स या फिर कोई भी एप्लीकेंट्स एलिजिबल नहीं होता है। वो एलिजिबल होने के लिए वो कंसर्न स्टेट का ही डोमिसाइल सिटीजन होना पड़ेगा। तो ऐसा करके हमने बहुत ज्यादा एग्जांपल्स भी बताया। फॉर एग्जांपल मिजोरम में ऐसा है, ये पे सिक्किम में ऐसा है, नागालैंड में ऐसा है, मणिपुर में है, मेघालय में, इनफैक्ट असम में भी रिसेंटली ये चीज को लेके आ गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में 80-20 वाला एक क्राइटेरिया बना के रखा है जो लास्ट 30+ ईयर से इसको फॉलो किया जा रहा है। तो ये शुरू हुआ था इन द ईयर 1990 को शुरू हुआ था। तो उसके बाद अभी तक इसी सेम पर्टिकुलर रेशियो को कंटिन्यू कर रहा है। तो ये बात को हमने हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को रिमाइंड किया कि नाउ इट इज टाइम टू रीलुक, रिव्यू एंड देन इसको दोबारा सा करेक्शन करना चाहिए। तो उसके बाद हम लोगों को
ये पता चला था कि इसका बेसिस में एक रिपोर्ट बना है, और सैडली हम लोगों को ये भी मालूम चला है कि ये रिपोर्ट के ऊपर में कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो हमने 18 अक्टूबर के बाद बहुत चक्कर काटा। आप समझ सकते हैं 18 अक्टूबर कब हमने लेटर सबमिट किया था, तो अक्टूबर के बाद नवंबर निकला, अभी दिसंबर भी आ गया। अभी एग्जामिनेशन जो है जस्ट 2-3 दिन में ही एग्जामिनेशन होने जा रहा है। तो इसको लेके हमने बहुत डिटेल में बात किया, तो चीफ सेक्रेटरी से भी बहुत मिलने के लिए कोशिश किया। तो फाइनली 5 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुआ, तो हमने वो बात को बताया कि आपका टेबल में ही वो रिपोर्ट है, लेकिन उसको ऊपर में आप लोगों ने अभी तक एक्ट किया नहीं है। तो चौंकाने वाला बात यह था कि हमारा जो चीफ सेक्रेटरी है, मनीष कुमार गुप्ता है शायद उसका नाम, तो उन्होंने हम लोगों को ये बताया कि ये रिपोर्ट जो है चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में ही नहीं है। तो हम लोग भी चौंक गया। ये रिपोर्ट को तो फॉर्मर जो इससे पहले जो चीफ सेक्रेटरी था वो तो लेके तो दिल्ली तो नहीं जा सकता है, तो इसका ऊपर में एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है। तो इसको लेके भी हमने चर्चा किया। तो उनका बोलना यह था कि ये चीज को दोबारा से डिस्कस करके हम सबको बताएगा। तो आप देख सकता है हम लोगों ने कितना चक्कर काटा है ये पर्टिकुलर एसटी और पीआरसी को मैंडेटरी कराने के लिए, और इसका बेसिस में ऑलरेडी एक रिपोर्ट भी बन चुका है जो पब्लिक डोमेन में अभी तक आया नहीं है। तो इसके लिए हमने बहुत कोशिश किया है, तो हम लोगों को अभी तक वो रिस्पॉन्स मिला नहीं है जिस हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा था। तो रिसेंटली आप सबने देखा होगा एपीपीएससी ने कुछ लिस्ट पब्लिश किया है। इसमें एक्सेप्टेड लिस्ट है और रिजेक्टेड लिस्ट को पब्लिश किया है। तो एक्सेप्टेड लिस्ट में आपने देखा होगा कि इसमें बहुत ज्यादा संख्या में नॉन एपीएसटी है जो अरुणाचल से बिलोंग नहीं करता है। वो लोग आपने देखा होगा कि अनमोल सिंह ने एपीपीएससी एग्जाम को टॉप करके 2021 में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश में बाहर से कोई भी आके एग्जाम को टॉप कर सकता है। और यहाँ पे जो 80-20 का जो क्राइटेरिया बना के रखा है इसको वो लोग यूज कर सकता है, और हमारा स्टेट का सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में वो लोग यहाँ पे एंट्री कर सकता है। तो हमारा जितना भी अरुणाचल है अभी आप सबसे एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना था और आप सबको भी बताना था कि अगर ये प्रैक्टिस कंटिन्यू हुआ तो आप इमेजिन कर सकता है अभी से कुछ साल के बाद, आफ्टर 20-25 ईयर्स अभी से हमारा स्टेट का स्थिति क्या होने जा रहा है। अगर इसी रफ्तार से नॉन एपीएसटी अगर हम लोग का सिस्टम में घुसेगा, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में अगर उन लोगों का यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा, तो आफ्टर फ्यू डेकेड्स फ्रॉम टुडे हम लोग इमेजिन कर सकता है कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होने जा रहा है। तो इसी को लेके हमने बहुत लोगों को रीच आउट किया। हमारा जो स्टेट का जितना भी रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन से उन लोगों को भी हमने रीच आउट किया। तो अभी ऐसा एक समय आ गया कि अभी हमारा पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा में हम बाकी लोग को भी पूछना था कि ऐसा सिचुएशन में हम क्या करें, अभी हमारा पास ऑप्शन क्या बच गया है। तो ये पर्टिकुलर एग्जाम जो है एपीपीएससी 2024, ये एग्जाम हो रहा है ऑलमोस्ट आफ्टर 3.5 ईयर्स के बाद, बहुत समय के बाद ये एग्जाम हो रहा है। तो इसके लिए बहुत लोग ने प्रिपेयर किया है, बहुत लोग इंतजार भी किया है ये एग्जाम आने के लिए। तो अभी एग्जाम आ गया है तो इसमें ये प्रॉब्लम निकल रहा है, तो ये बहुत दुखद वाला बात है। तो समवेयर मेरा दिल से ये मानना भी है कि ये एग्जाम जैसे प्रोसीड कर रहा है वैसे प्रोसीड होना चाहिए, लेकिन इसमें जो नॉन एपीएसटी का और एपीएसटी का जो रेशियो का इश्यू है, और जहां पे हम लोग एसटी और पीआरसी को मैंडेटरी करने के लिए जो बात किया था, समवेयर इसको उन लोगों ने कंप्लाई किया नहीं है। तो ये बार भी हम लोग सरप्राइज नहीं होगा
कि एपीपीएससी में दोबारा से कोई टॉपर नॉन एपीएससी बनेगा तो इट विल नॉट बी अ सरप्राइज। तो ऐसा में अरुणाचल का जनता, अरुणाचल का जितना भी एस्पिरेंट्स, जितना भी पेरेंट्स है, आप सबको भी पूछना था कि अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू हुआ तो इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रहा है। सरकार यहाँ पे अपना कान बंद कर लिया है, अपना आंख बंद कर लिया है और ना देखने के लिए और ना सुनने का जो निर्णय ले चुका है। तो ऐसा में हम आम जनता करे तो करे क्या, क्योंकि ये हम लोगों का फ्यूचर का सवाल है। ये हम लोगों का बच्चा का, हमारा भाई बहन का, हमारा अरुणाचल एज ए होल, हमारा फ्यूचर का जो आने वाला पीढ़ी है, उन लोगों का ये का फ्यूचर का सवाल है। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. तो ऐसा में अरुणाचल का जनता आप सबसे पूछना है, क्योंकि एसटी और पीआरसी अगर कंपलसरी नहीं करेगा तो अरुणाचल में हम लोग, हमारे ये यहाँ का जो प्रेजेंट कंडीशन है और आने वाला जो समय में इतना ज्यादा नॉन एपीएससी रिक्रूट हो जाएगा और वो सब कुछ डिसाइड करने जा रहा है, क्योंकि एपीपीएससी में जो भी रिक्रूट होता है वो हम लोगों का फ्यूचर को डिसाइड करता है। क्योंकि जो भी रिक्रूट होगा वो लोग जो है रिक्रूटमेंट होने के बाद एटलीस्ट 30-40 ईयर्स तक हमारा स्टेट में हम लोगों को गवर्न करने जा रहा है, हम लोग को यहाँ पे एडमिनिस्टर करने जा रहा है। तो अभी जनता से ही ये सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि समवेयर हमको ऐसा लगता है कि ये जो है, ये प्रॉब्लम जो है समवेयर हम लोग का भी, इसका रीजन हम लोग खुद भी है। क्योंकि हम लोग जिस हिसाब से आवाज निकलना चाहिए हम उस हिसाब से आवाज नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ पे 2-3 लोग हैं जो यहाँ पे बोलता है, बातचीत करता है, लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर ये इशू सबका है तो इसमें मैक्सिमम आवाज निकलना चाहिए और इसमें जो भी समाधान है इसको हम लोगों को एकता होके, एक बुलंद होके आवाज निकलना है। तो अभी ऐसा एक स्थिति में करा है, अभी हमको डिसाइड करना है हमको करना क्या है। तो सबसे पहले जब भी कुछ बोलता है तो कोई भी सवाल करता है तो ये बात निकलता है कि इसमें बंद खोल करना है। तो मेरा मानना ये है कि क्योंकि ये एग्जाम जो है बहुत लोग ने प्रिपेयर किया है ये एग्जाम के लिए और बहुत समय से वेट कर रहा है, तो समवेयर अगर ये एग्जाम को रुकाने का अगर हमारा प्रयास रहा तो उन लोगों का प्रिपरेशन में भी, उन लोगों का जो एज में भी असर पड़ता है। तो वो चीज हम लोगों को समवेयर हमारा कॉन्शियंस परमिट नहीं करता है कि एग्जाम को मीन्स उसको रुकाया जाए। और दूसरा बात यह है कि इसमें कोई निकल के प्रोटेस्ट करना है या फिर रैली करना है, तो प्रोटेस्ट रैली में भी आप सबने देखा होगा कि प्रोटेस्ट रैली जो है वो एक सिंबॉलिक फॉर्म में रह जाता है, वो जो है उससे आउटकम में हम कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो अभी हमको ये लगता है कि समवेयर अगर गवर्नमेंट हमारा बात को नहीं सुन पा रहा है, अगर यहाँ पे इतना सीरियस मैटर होने के बावजूद भी इसको नजरअंदाज कर रहा है, तो इसका कारण हम लोगों को ये लगता है कि ये मेरा अपना एनालिसिस का हिसाब से है, इसका एक ही रीजन हो सकता है, वो है हम एकजुट होकर आवाज नहीं निकल पा रहा है। और समवेयर इसका सीरियसनेस को अभी तक बहुत लोगों ने जाना ही नहीं है, इससे क्या क्या होने जा रहा है, कल को किस दिशा में ये असर पड़ने जा रहा है। अभी एक्सेप्टेड लिस्ट में इतना ज्यादा नॉन एपीएसटी का नाम निकला है, तो हम जितना भी एस्पिरेंट्स है, जितना भी जो अपियरिंग कैंडिडेट्स है, आप लोगों से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि कल को ये एग्जाम का अगर टॉपर जो है कोई नॉन एपीएसटी निकल गया तो ऐसा में आपका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, आपका रिएक्शन कैसा रहेगा। और लास्ट टाइम जो 80-20 वाला जो रेशियो है उसका चलते जो रिजर्वेशन रखा गया था, तो बाद में पता चलता है कि वो पर्टिकुलर रिजर्वेशन को भी उल्लंघन किया गया है।
उसको वायलेट किया है। तो 80-20 को भी लास्ट टाइम सही तरीका से फॉलो हुआ नहीं था। तो ऐसा करके अभी ये जो 3-4 सवाल है, सबसे पहले मैं, क्योंकि ये बातचीत, ये जो डिस्कशन है, ये जो इंटरेक्शन है, ये मैं सीधा अरुणाचल का जनता से, हम मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं कि ऐसा स्थिति में हमारा क्या कदम होना चाहिए, ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग को क्या करना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चंस है, मैं हर अरुणाचली को पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पिछले लास्ट 50 डेज में देखा है कि यहाँ पे अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट के अलावा कोई बाहर निकल के पूछताछ किया नहीं है, किसी ने भी यहाँ पे सवाल किया नहीं है कि एसटी पीआरसी को मैंडेटरी करना है बोल के, किसी ने भी अनफॉर्चुनेटली, सैडली सरकार को सवाल किया नहीं है। तो इसलिए अभी फिर से अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, हमने ऑलरेडी सीएम सर को ऑलरेडी लेटर लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा है, हमने बोर्ड से ऑर्गेनाइजेशन को भी रीच आउट किया है कि देखिए ये जो इशू है ये बहुत बहुत गंभीर इशू है। अगर एसटी और पीआरसी को अगर आज मैंडेटरी नहीं करेगा तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस आपका भाई बहन को, आपका बच्चा को, आपका आने वाला पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए आज हम यहाँ पे वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि अगर बंद कॉल करने का निर्णय भी लेता है तो इससे जो ऑलरेडी जो जिसका उम्र निकल रहा है, जो ये एग्जामिनेशन के लिए इतना समय से प्रिपेयर होके बैठा हुआ है, उन लोगों को असर पड़ेगा। अगर प्रोटेस्ट रैली करता भी है तो आप सबको पता है अभी एग्जामिनेशन के लिए समय भी बचा नहीं है। तो ऐसा में प्रोटेस्ट रैली के लिए शायद कोई भी वो माइंडसेट में नहीं होगा। और हम लोग को भी मालूम है कि अगर चेंजेस करना है तो देयर हैज टू बी अ बिगर अप्रोच। तो इसलिए हमने ये चीज को फिर से सोचा है, फिर से इसमें फिर से हमने ये इसको इंट्रोस्पेक्ट किया है और हमें लगा है कि ये एसटी पीआरसी को मैंडेटरी करने का जो सिचुएशन है, इसका जो रिक्वायरमेंट है, इसका जो अर्जेंसी है, इसको हम हमारे सोसाइटी का हर स्पेयर ऑफ द सोसाइटी का हर मेंबर, हर स्पेयर जितना भी अलग अलग वो पे है, सेक्टर में है, अभी हम सबको इसको कलेक्टिवली समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि अभी एग्जामिनेशन के लिए तो समय बचा नहीं है। तो मैं कोई भी एस्पिरेंट्स को, कोई भी पेरेंट को ये गलत संदेश देना नहीं चाहूंगा कि यहाँ पे एग्जामिनेशन जो पोस्टपोन होगा या फिर ये जो एग्जामिनेशन को हम रुकाएगा, ये वाला संदेश ये मैं देना नहीं चाहूंगा। लेकिन ये बात मैं बोलना चाहूंगा कि ये एग्जामिनेशन में अगर कंपलसरी नहीं होता है तो इसमें बहुत लोग जो है, बहुत नॉन एपीएससी रिक्रूट होने जा रहा है। और ऐसा ही वन आफ्टर द अदर एक एक करके हर एग्जाम में रिक्रूट होते जाएगा तो आप समझ सकता है इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। तो ऐसा में मैं जितना भी एस्पिरेंट्स है, आप लोग से भी मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग चाहता क्या है। मेरा दिल से निकलता है कि एग्जाम तो पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड लोग जो है इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है और बोर्ड लोग जो है उसका भी उम्र निकल रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर एसटी और पीआरसी को मैंडेटरी नहीं करेगा तो इसमें बहुत दिल दर्द होता है, क्योंकि बहुत लोग जो है नॉन एपीएसटी इसमें रिक्रूट होने जा रहा है। और ये जो है इसका कॉन्सिक्वेंसेस शायद हम लोग को अभी दिखाई नहीं देगा, आने वाला समय में एक पॉइंट का बात हम लोगों को समझ में आएगा। अरुणाचल जब त्रिपुरा वाला सिचुएशन में बन जाएगा, त्रिपुरा वाला ये पे सिचुएशन पे आ जाएगा, तब हम लोगों को पता चलेगा कि उस समय में हम लोगों को एक कदम लेना चाहिए था। उस समय में हम लोगों को एसटी और पीआरसी को मैंडेटरी कराना चाहिए था। लेकिन वो रियलाइजेशन आते आते बहुत लेट हो चुका होगा। तो इसलिए मैं इसके बाद ये पर्टिकुलर ये मीडिया इंटरेक्शन के बाद मैं एक
पोल, ओपिनियन पोल भी रखूंगा कि अरुणाचल का जनता, अरुणाचल का एस्पिरेंट्स, अरुणाचल का पेरेंट्स, आप लोग चाहता क्या है, और आप लोगों का ओपिनियन जो है, आप लोगों का जो आवाज जो है, अभी सरकार को भी ये संदेश जाना चाहिए, क्योंकि सरकार जिसको हमने चुना है, ये आपका आपका थ्रू से चुना है, आपका मैंडेट से चुना है। और अभी सरकार का सबसे प्राइमरी जो ड्यूटी है, प्राइमरी जो ऑब्लिगेशन है, वो ये है कि जनता का आवाज को सबसे पहले सुनना है। तो इसलिए हमारा अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट ने हमने डिसाइड किया है कि हम जितना भी अरुणाचल में ऑर्गेनाइजेशंस है, जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जितना भी स्टूडेंट यूनियंस है, हम सबको ऑफिशियली दोबारा से रीच आउट करेगा। उसके बाद हम सबको अपील करेगा कि ये जो ऑन गोइंग एग्जामिनेशन है, इसमें एसटी और पीआरसी को मैंडेटरी कराना है। और हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को फिर से मैं रिमाइंड करना चाहूंगा कि ये आपका खुद का दिया वाला आश्वासन था, आपका कैबिनेट ने खुद पास किया था। अभी हम आपसे ये दोबारा से रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि ये एसटी और पीआरसी को फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ हमारा अरुणाचल में जितना भी ट्राइबल जो पॉपुलेशन है, हम सबका इंटरेस्ट में एसटी और पीआरसी को इसको मैंडेटरी कराइए। तो मैं जितना भी व्यूअर्स है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, आप जितना भी हो सकेगा शेयर कीजिए। और मैं अभी ही हमारा मेरा लाइव फेसबुक पेज में और हम लोग का अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का पेज से ओपिनियन पोल भी मैं रखूंगा। और यहाँ पे हम एक पिटीशन भी, जितना भी स्टूडेंट्स है, जितना भी जनता है, आप सबका राय सुनने के लिए मैं एक पिटीशन का भी एक पोल रखूंगा। तो उसमें आप सब जितना हो सकेगा पार्टिसिपेट कीजिए। और एसटी और पीआरसी को अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन में कंपलसरी कराने के लिए इसमें आप सबका आवाज का बहुत जरूरी है। इसमें ये क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का इशू नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल का इशू नहीं है। तो इसमें सब स्टेक होल्डर है, सबका सब, चाहे आप ये इशू को जरूरत समझो, या फिर ये इशू को आप सीरियसली लो या फिर मत लो, या फिर ये इशू को आप इग्नोर करो, या फिर ये इशू में आप पार्टिसिपेट करो। आप चाहे करो या ना करो, लेकिन इशू हम सबका है। तो अगर एसटी और पीआरसी को आज मैंडेटरी नहीं करेगा, तो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, ये बहुत बहुत दर्दनाक है। और जो हम लोग आज त्रिपुरा का जो सिचुएशन देख रहा है और मणिपुर में जो सिचुएशन चल रहा है, हम नहीं चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसा सिचुएशन आओ कोई भी पीढ़ी में। तो इतना बोल के आप सबको थैंक यू सो मच। और जो भी बात है, आप हम लोग का टीम को रीच आउट कर सकता है। और मेरा फेसबुक पेज में भी जितना भी है, आप लोग रीच आउट कर सकता है। आपका कुछ भी क्वेरीज है, तो ये सवाल मैं आप सबको इसलिए रख रहा हूं क्योंकि अभी जो आवाज है, अभी जनता से निकलना पड़ेगा। जो आवाज है, हमारा हर अरुणाचली से निकलना पड़ेगा। तो इतना बोल के सबको